सबको जय मसीह की। कल का दिनों में हम प्रकाशित वाक्य में 14वां अध्याय में पहले 5 वचनों को सुना था। शायद आप लोग को समझ में आया क्या नहीं आया है पता नहीं, फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया है एक बार आप लोग YouTube में आज सवेरे सवेरे उसको अपलोड किया है, आप लोग देख लीजिएगा तो आपके लिए भी आशीषित रहेगा। और जो लोग आपके दोस्त लोग को भी आप इस प्रकाशित वाक्य को भेज दीजिएगा ताकि उन लोग भी प्रभु में आगे बढ़े। ठीक है, हम 14वां अध्याय में क्या देखा था, सिय्योन पहाड़ यानी क्या है करके पहले उस बातों को देखा था। सिय्योन पहाड़ बोले तो प्रभु यीशु मसीह रहने का स्थान है, तो उसको देखकर सिय्योन पहाड़, सिय्योन कलीसिया, हम लोग हमारे इधर ही प्रभु है करके बोल के घूमने वाला एक ग्रुप है, उससे हम सावधान से रहना जरूरी है। उसके साथ 1,44,000 लोग जो प्रभु के, उनके माता में प्रभु की और उनके पिता की नाम को लिखा हुआ, तो वो कौन है करके बताया है। वो कौन, हम ही लोग करके कुछ लोग बोलता है, उन लोग कौन है करके भी आप लोग को पहचान करवा के दिया है, और उसमें कौन आ सकता है करके बोला है, उन लोग का क्या क्वालिटी करके क्या बोला है। पहले स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ लोग है, और मेमना किधर भी जाता है उसके पीछे हो लेने वाला लोग है। तीसरा है पहले फल उन लोग है, और चौथा है उनके मुंह पे कपट ना रहा, उनके मुंह पे कपट ना रहा करके इस बातों को मैंने बताया था। और आज हम जाएंगे 6वां वचन से, आज का बाइबल स्टडी में जाएंगे। 6वां वचन पढ़िए 14 में 6 से। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ठीक है, फिर आकाश में एक स्वर्गदूत को मैंने देखा, वापस पढ़ो। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश में था, उसके पास सनातन सुसमाचार, सनातन सुसमाचार, सनातन सुसमाचार बोले तो क्या है। ठीक है, तो हम एक बातों को हम पढ़ते हैं, आकाश के बीच में बोले तो सब लोग देख सकता है बिना रुकावट के साथ। तो वो किसके लिए गया था, पृथ्वी में वास करने वाला सारे जाति, गोत्र, भाषा के लोग और कुल। ठीक है, तो आदिवासी होने दो, पहाड़ में होने दो, नहीं तो शहर में होने दो, जंगल में होने दो, किधर भी होने दो, सबके लिए प्रभु के ओर से एक स्वर्गदूत सुसमाचार सुनाते हैं। तो हम देखते हैं आज कलीसिया सुसमाचार सुनाता है किसको, जो लोग प्रभु में नहीं, उन लोगों को बताता है आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास आएगा तो तुम्हारे दुखों को आनंद से बदल देगा और तुझे स्वर्ग देगा, और तुम जो जीवन में रहता है जीवन में भी परमेश्वर का राज आपके घर में रहेगा कर हम प्रभु के सुसमाचार को बताते हैं। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में आया था, उसको स्वीकार करो और तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। इस सारी बातों को हम सुसमाचार के रूप में बताते हैं। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करता है उन लोग आता है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करता है इस बातों में, तो हम बताता है जिसको आने का इच्छा है आओ। ठीक है, तो आज कलीसिया का एक काम है, तो हम कलीसिया उठा लेने के बाद सुसमाचार कौन सुनाता है,
नहीं तो प्रभु के बारे में कौन सुनाता है कर कर बोले हाँ, तो 2 गवाही को देखा था 11वां अध्याय में। उन लोग आकर क्या करता है, पढ़ लीजिएगा, पढ़िए 11वां अध्याय में 3रा वचन को पढ़िए। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। तो भविष्यवाणी बोले हाँ, तो पुराना करार में रहने वाला बातों को बताएंगे करके मैंने बताया था। ठीक है, तो वो लोग जाने के बाद अभी सुसमाचार सुनाने वाला कौन, सनातन सुसमाचार को सुनाने वाला कौन है, स्वर्गदूत लोग। ठीक है, तो ये क्या हमें दर्शाता है, नहीं तो वो क्या सुसमाचार को वो स्वर्गदूत बताता है कर कर देखेंगे तो सनातन सुसमाचार। तो आज हम यीशु मसीह का सुसमाचार को बताता है। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है कर कर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का सुसमाचार को बताता है। ये स्वर्गदूत सनातन सुसमाचार को बताता है। वो क्या सुसमाचार है कर कर हम देखेंगे तो 7वां वचन में है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। क्योंकि उसकी न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, जल के सोते बनाया है। फिर इसके बाद ठीक है, तो ये लोग क्या सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर से डरो। डरो। तो वो परमेश्वर कौन है? स्वर्ग को बनाया हुआ परमेश्वर, पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर, समुद्र को बनाया हुआ परमेश्वर, सोते को बनाया हुआ परमेश्वर, उसको डरो, उसका महिमा करो, उनका न्याय करने का दिन आ पहुंचा है। ठीक है, तो क्यों ऐसा एक सुसमाचार? तो उसके पहले हम देखते हैं 13वां अध्याय में एक बातों को देखते हैं, वो क्या देखते हैं अगर हम देखेंगे तो 15 वचन में पढ़ेंगे तो, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। तो इसके पहले अध्याय में इसके 3.5 साल पूरा होने के बाद एक पशु समुद्र से उठकर आता है, उसके पीछे दूसरा एक पशु पृथ्वी से आता है, पृथ्वी से आने वाला पशु उस समुद्र से उठकर आया हुआ उस पशु के जैसे एक मूर्ति बनाने के लिए पृथ्वी के लोगों को बोला है। उन लोग सब मिलकर एक मूर्ति बनाया है। उस मूर्ति में ये जो पृथ्वी से निकल कर आया हुआ पशु ने एक प्राण को उसके अंदर दिया है। मैंने बोला है दुष्ट आत्मा को उसके अंदर दिया है, वो बोल सकता है, और वो जो उन्हें दंडवत नहीं करता है उसको मार डालने का अधिकार उसको दिया गया है। तो एक मूर्ति को बनाया गया है, उस मूर्ति को प्राण दिया गया है, वो पूरे संसार के लोगों को बताया गया है इस मूर्ति का दंडवत करो। तो पीछे आकर स्वर्गदूत क्या बोलता है, ये भाई ये मूर्ति ने तो तुम लोग तुम्हारे हाथों से बनाया है, तुम्हारा हाथों का कर्म क्रिया है ये, इसे दंडवत मत करो। जो मतलब जो आकाश को बनाया है, स्वर्ग को बनाया है, जो पृथ्वी को बनाया है,
नहीं तो जो स्वर्गों को बनाया है, स्वर्ग में रहने वाला सभी को बनाया है, जो पृथ्वी को बनाया है, पृथ्वी में रहने वाला सभी को बनाया है, जो समुद्र को बनाया है, समुद्र में रहने वाला सभी को बनाया है, और सोता को बनाया है, उसकी दंडवत करो, उसकी दंडवत करो। तो यानी उनका कहना यही है, जो बनाया हुआ मूर्ति के पीछे मत जाओ, ये हम सबको बनाया हुआ परमेश्वर का आराधना करो। कोलोसी की पत्रिका में हम पढ़ता है पहले अध्याय में 16 वचन में हम पढ़ते हैं, कोलोसी में पहले अध्याय में 16वां वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, देखी हम देखने वाला चीज होने दो, अनदेखने वाला चीज होने दो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गए हैं। तो सारे चीज उसी के द्वारा उनके लिए सृजी गई। तो प्यारे लोग, स्वर्ग में होने दो, पृथ्वी में होने दो, देखने वाला चीज होने दो, अनदेखने वाला चीज होने दो, सब उन्होंने बनाया, सब उन्होंने बनाया। तो यहां पर वो स्वर्गदूत वही बताता है, भाई ये पृथ्वी में रहने वाला लोग हो, थोड़ा मेरे सुनो, तुम लोग जो मूर्ति का दंडवत करता है, तुम लोग का हाथों से बनाया गया हुआ है। शायद वो बोल सकता है, लेकिन उसको कौन बनाया है? तुम लोग बनाया। उसके अंदर प्राण कौन दिया है? तुम लोग दिया। उसकी दंडवत मत करो। किसका दंडवत, किसकी आराधना करो? स्वर्गों को बनाया हुआ परमेश्वर की आराधना करो, पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर की आराधना करो। इसका मतलब स्वर्गों को बनाया हुआ, यानी स्वर्ग में रहने वाला सभी को बनाया हुआ, पृथ्वी को बनाया हुआ और पृथ्वी में रहने वाला सभी को बनाया हुआ, समुद्र को बनाया हुआ, समुद्र में रहने वाला सारे जीव जंतु को बनाया हुआ परमेश्वर की आराधना करो, उसकी डरो, इस मूर्ति का मत डरो। तो वही बोलता है, उसकी डरो, इस मूर्ति का मत डरो। वो मार डालेगा, वो मारेगा भी चलेगा, तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगा, लेकिन उसकी दंडवत करेगा तो, उसकी डर कर उसका पीछे जाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा है। तो इस सुसमाचार को पूरे संसार में 3.5 साल इस स्वर्गदूत ने करते गया। तो प्यारे लोग, प्रभु देखिए, एक व्यक्ति भी नष्ट होना नहीं चाहिए, वो उसका इच्छा है। हम यूहन्ना 3 अध्याय में 16 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसे प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे कि दिया, वो उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत लोगों का कहना क्या है, परमेश्वर तो प्यार है, वो परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर कृपालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो कैसे इतने खतरनाक दंडों को दे सकता है, इतने नष्ट कैसे कर सकता है, बहुत लोगों का कहना है। तो प्यारे लोग, प्रभु लास्ट तक प्यारा ही है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, लास्ट तक लोगों को मौका देता है। देखिए, तो कलीसिया को उठा लिया गया है, तो उसके बाद भी लोग एक बार मन फिरने के लिए उनको मौका दिया गया। 2 गवाही लोग आकर गवाही बताया, सुसमाचार सुनाया, उसके बाद उन लोगों को मार दिया गया है। उन लोग 3.5 साल के दिन के बाद जी उठकर स्वर्ग में चला गया है। उसके बाद स्वर्गदूत के द्वारा सुसमाचार बताया गया है कि इससे भी कर कुछ लोग प्रभु में आना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, ये प्रभु का इच्छा है। आज भी कई लोगों के पीछे प्रभु इतने सारे संदेश देने का इच्छा है, वो लोग नष्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम भटक जाता है,
प्रभु के मार्ग को छोड़कर उधर इधर हो जाता है, फिर भी प्रभु ने अपने सेवक लोगों का द्वारा अपने पास आकर तसल्ली देकर अपनों को उठाता है, वापस एक हिम्मत देता है, आगे बढ़ाता है। क्यों? हम नष्ट नहीं होना चाहिए, प्रभु ये इच्छा करता है। इसके बाद भी मैं जाएगा बोलेगा तो जाओ, छोड़ देगा, जाओ करके छोड़ देगा। तो इसलिए इब्रानी की पुस्तक में 6वां अध्याय में हम एक वचनों को 4वां वचन से पढ़ता है। इब्रानियों में 6वां अध्याय में 4 से पढ़ते हैं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ठीक है, तो हम बाइबल के द्वारा इस बातों को बताता है। ठीक है, तो स्वर्गदूत देने वाला सुसमाचार क्या है? ये सारे चीजों को बनाया हुआ है, बनाने वाला वही न्याय करने वाला है, उसी की आराधना करो। वापस मैं बताता हूं, ये सारे चीजों को बनाने वाला वही न्याय भी करने वाला है, उसी की आराधना करो। हम बोलने वाला सुसमाचार क्या? पापों का क्षमा के लिए सुसमाचार बताते हैं। ठीक है, तो ये 3.5 साल में, लास्ट 3.5 साल में रहने वाला लोगों के लिए शायद वो लोग माता पे मोहर लिया तो भी इस बातों को सुनकर प्रभु के पास आएगा तो प्रभु उसको छोड़ने वाला नहीं है, उसको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और 8वां वचन में देखते हैं। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया। इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ठीक है, तो गिर पड़ा, महाबाबिलोन गिर पड़ा है। बोले हाँ, तो क्या है करके हम पीछे वाला अध्याय में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मैं आज बाकी का वचन में जाता है 17-18 में बाबिलोन कैसे गिर जाता है, गिरने वाला है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ने वाला है। इसके लिए एक जो चीज को मैं पिछले वाला हफ्ता दिनों में देने वाला बाइबल स्टडी में बताता हूँ। 17 और 18 अध्याय में इसके बारे में अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है, तो अब जो उसके दूसरा वचन में जाएंगे। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत आया है, बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरा मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ठीक, और 9वां वचन में हम देखते हैं तीसरा स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है। जो वो पशु, आगे बढ़ो वो वचन को, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, जो कोई वो पशु और उसकी मूर्ति का पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरा मदिरा, वो परमेश्वर का प्रकोप की नीरा मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल में बताएंगे तो जो कोई उस पशु नहीं तो उसको मूर्ति को मान लेगा, यानी उस पशु और पशु का मूर्ति को मान लेगा, मतलब 666 वो चिप को ले लेगा, उसको सीधा बोलता है नरक।
उसको किधर जगह है? नरक में डाल दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। तो मैं ये एक जन के लिए नहीं, पूरा संसार में बता दिया है। तो उसके पहले अध्याय में लास्ट में देखा है 666, वो 666 जो कोई नहीं लेगा वो कुछ ले भी नहीं सकता है, दे भी नहीं सकता है, लेना पड़ेगा कर एक परिस्थिति आ गई। तो अब प्रभु बोलता है जो लेगा वो किधर जाएगा? नरक पे जाएगा। तो 13वां अध्याय में 13वां अध्याय में वो पशु क्या बोलता है? पढ़िए 17 वचन, 13 में 17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। लेन नहीं कर सकता है। आगे ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि। ठीक है, तो सिंपल बोलेगा तो जो नहीं लेगा वो पीड़ा में फंसेगा। कौन बोलता है? 13वां अध्याय में कौन बोलता है? पशु। 14 अध्याय में स्वर्गदूत लोग क्या बोलता है? जो लेगा वो नरक में जाएगा। तो जो नहीं लेगा कितना दिन उसका पीड़ा है? ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल। मैं आपको बताता हूं, जो नहीं लेगा उस मोहर को, वो 3.5 इस चिप को जो नहीं लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना दिन तकलीफ है? 3.5 साल। ठीक है, उसके बाद तो प्रभु आने वाला है वापस। यहां पर स्वर्गदूत लोग क्या बोलता है? जो लेगा, ये 3.5 साल उसके लिए दिन निकल जाएगा, उसके बाद नरक में डाल दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। तो नरक कैसा है कर पीछे वाला अध्याय में हम अच्छी तरह से देखेंगे। नरक एक दिन उधर डाल दिया तो मर जाएगा नहीं करके, वो भी अनंत काल का, वो भी सदा के लिए वो पीड़ा है, सदा के लिए वो पीड़ा है। तो प्यारे लोग, आज संसार में भी हम साफ साफ देखने वाला बात क्या है मानने, इस दुनिया में हम कितना साल ज्यादा से ज्यादा जीने वाला है करके पड़ेगा। तो अच्छा एकदम मजबूत अच्छी तरह से बॉडी को मेंटेन करेगा तो प्रभु का इच्छा होगा तो लंबा से लंबा 80, नहीं तो 70, नहीं तो 60, ठीक है, जो भी है प्रभु को मालूम है। ज्यादा से ज्यादा 70 नहीं तो 80 साल। उसके बाद तो जाने क्या है, नहीं तो पीछे वाला धक्का मार कर तो ऊपर भेज देगा, बराबर ना। तो 80 साल में 80 साल हमारे लिए एक परीक्षा का जैसा एक दिन। सब लोग क्या सोचता है, हम 7 बार वापस जन्म होगा कर कोई धर्म बताता है, लेकिन बाइबल क्या बताता है? एक ही बार मरना और न्याय के लिए खड़ा होना सभी के लिए। ठीक है, अगर वापस जन्म होना बोलेगा तो पॉपुलेशन इतना बढ़ने का जरूरत ही नहीं, वो रोटेशन में रहते रहेगा, ये तो बढ़ते जा रहा है। तो विज्ञानी लोग बोलता है, साइंटिस्ट लोग बोलता है, ऐसे ही हमारा संसार और 500 साल रहेगा तो एक व्यक्ति के लिए 1 फुट जगह ही मिलेगा करके बोलता है पृथ्वी में, उतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा अगर। ठीक है, ये बात सही भी है, ये बात सही भी है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, अभी लगभग 650 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस संसार में है, इस संसार में है। ठीक है, जो कोई है रहने वाला लोगों को 71 नहीं तो 80 साल प्रभु ने दिया है। उसके बाद ये कैसा रहता है, इसके अनुसार उनको न्याय होने वाला है। यदि प्रभु बाइबल बताता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास जो स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं 100% इस बातों को मानता हूं। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा
जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उन लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ जाएगा। और इस पे आप लोग को सवाल आएगा, कोई लोग प्रभु के बारे में सुना ही नहीं, बहुत अच्छा लोग, ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में आता हूं और लास्ट अध्याय बताने के समय उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है, अभी हमारे लिए एक छोटा समय दिया गया, उस छोटा समय में एक छोटा समय दिया गया, सच्चाई से जीवन बिताएंगे तो, प्रभु के मानकर उसके मार्ग में चलेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। यही आज हम सुसमाचार के रूप में बताता है। यहां पर भी स्वर्गदूत वही बोलता है, जो कोई उस पशुओं का नहीं तो उस मूर्ति का ये तो चिन्ह को ले लेगा, वो लोग नरक में डाल दिया जाएगा। तो प्यारे लोग, शैतान जो बोलता है, प्रभु क्या बोलता है, देख कर आइए। मैं पहले से बाइबल में बता कर आ रहा हूं। प्रभु ने बोला है आदम और हवा को, एक फल है, उस फल को मत खाओ कर, खाएगा जिस दिन तुम मरेगा करके बोला है। शैतान आकर क्या बोला था, जिस दिन तू खाएगा परमेश्वर के जैसे हो जाएगा। प्रभु बोलता मर जाएगा। आखिर में क्या हुआ है, प्रभु से वो लोग दूर हो गया। तो इस परीक्षा में शायद वो लोग पास होता तो उसके आगे एक फल है, जीवन का वृक्ष करके बोलता है, वो फल शायद प्रभु उन लोग को दे देता था, ठीक है। तो अब ऐसे ही आएंगे तो प्रभु को आकर बोलता है, प्रभु को तू मुझे दंडवत करो, ये सारे चीज को मैं दे देता हूं। किधर, प्रभु को परीक्षा लेने के समय। आज ये सारे चीज अभी प्रभु के हाथ में आने वाला है। तो प्यारे लोग, शैतान जो देने वाला शॉर्टकट चीजों को बताता है। यहां पर 13वां अध्याय में भी बोलता है, तू मोहर को ले लो, नहीं तो बहुत पीड़े में फंसेगा। बहुत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल। तो प्रभु बोलता है, तो जो लेगा वो अनंत काल का पीड़ा में फंसेगा करके। तो प्यारे लोग, इतना बोलने के बाद भी लोग समझते नहीं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। मतलब एक दिन दो दिन नहीं, युगानुयुग के लिए उड़ता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। चैन ना मिलेगा। किधर, नरक में जाने वाला लोगों को, ठीक है। तो प्रभु ने तो साफ साफ बता दिया है। इधर आगे हम पढ़ेंगे 13वां वचन में, 13वां वचन में 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे। 13वां वचन वापस पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। स्वर्ग से ये शब्द सुना है। तो इस स्वर्ग से अभी हम कितना शब्दों को देखा है, पहले 1,44,000 लोगों का शब्दों को देखा था, उसके बाद दूसरा एक स्वर्गदूत का शब्दों को देखा था, उसके बाद तीसरा एक स्वर्गदूत का शब्दों को देखा था। तो ये सब कुछ देखा है। अभी चौथा शब्द में आता है, नहीं 5वां शब्द में आते हैं। वो क्या शब्द है, किसका शब्द है करके बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। ये किसका शब्द है, प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो लोग प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको, इस शब्दों को अभी लाइन से देखेंगे। पहले एक स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है, बनाया हुआ मूर्ति का दंडवत मत करो, हम सबको बनाया हुआ परमेश्वर की आराधना करो, उसकी महिमा करो, उसकी डरो करके बोला है। दूसरा एक स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है, जो कोई उस पशुओं का मोहर को अपने माथा पे ले गया वो
अनंतकाल में पीड़ित होंगे, नरक में उन लोगों को डाल दिया जाएंगे करके बोलता है। अब प्रभु आकर बोलता है, क्या बोलता है? जो प्रभु में मरता है वो लोग धन्य लोग। तो जो प्रभु के लिए, वापस मैं बताता हूं, जो प्रभु के लिए मरता है वो लोग धन्य लोग। यानी इस बातों को समझ लो, जो लोग मैं वो मोहर लेगा नहीं, मैं प्रभु के पीछे हूं करके बोलकर, उसके कारण इस पशु ने देने वाला तकलीफ को, दुखों को सहन के उसके द्वारा, नहीं तो पशु ने मार डालता है, ये शायद इन संसार सब ताली बजाकर, हाँ ये लोग लिया नहीं ना, इन लोग ऐसे किया जाना चाहिए करके शायद बोलता रहेगा, चलेगा। लेकिन स्वर्ग से प्रभु बोलता है वो लोग धन्य लोग, क्योंकि 13 वचन वापस पढ़ो। जो मूर्तक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वे अब से धन्य है। इतना दिन वो लोग इस संसार में दुख में था, क्लेश में था, परेशानी में था, अब से धन्य है। क्यों? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो प्यारे लोग इस वचन में देखिए, एकदम बराबर लाइन में लिख कर रखा है। एक स्वर्गदूत आकर सुसमाचार बताता है, दूसरा स्वर्गदूत आकर नहीं लेगा तो क्या, उसका पशु का मोर को लेगा तो क्या होगा करके बताता है। पीछे प्रभु आकर बताता है, जो प्रभु के लिए मरते हैं ना वो लोग धन्य लोग, उन लोग स्वर्ग में जाएंगे, उन लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो प्यारे लोग, तीसरे 3.5 साल में, दूसरी 3.5 साल में, महाक्लेश के समय में भी बहुत लोग प्रभु के लिए मरेंगे, बहुत लोग प्रभु के लिए मरेंगे। तो उस दिनों में जो लोग प्रभु को स्वीकार किया होगा उन लोगों को भी प्रभु स्वर्ग राज में ले लेगा। ठीक है, 14 वचन से हम पढ़ते हैं। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। एक मिनट है, वापस पढ़ो 14 वचन को। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। अभी एक किसको देखता है? प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। क्या देखता है? बादलों के ऊपर मनुष्य को पुत्र के जैसा, और सिर में क्या है? चोखा, सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। चोखा हथुआ बोलेगा तो एक तलवार। कौन सा तलवार करके बोल सकता है? ये जो बात काटने के लिए आता, देखिए दातेड़ा, एकदम अच्छा तार लगा कर रखा हुआ है, दातेड़ा को हाथ में लिया हुआ देखते हैं। हाँ, हम 15 वचन में देख। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था, ठीक है, फिर एक स्वर्गदूत किधर से निकल कर आया है? मंदिर में से निकलकर उसे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, अपने हथवा लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है। क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। इसलिए कि पृथ्वी के खेती पक चुके हैं। ठीक है, तो हम ये कटनी होता है हमारे देश में। 2 प्रकार के कटनी को आप लोग देखा रहेगा, मैंने देखा है। एक है बराबर समय में काटने वाला है, दूसरा एक चीज क्या है मालूम है कि फसल पक जाता है, उसके बाद बारिश आकर वो बिगड़ जाता है, तो उसको क्या करता है? ऐसे छोड़ता नहीं, तो उसको काट कर
तो खाने के लिए उपयोग नहीं कर सकता है, तो ये लोग किसके लिए उपयोग करता है? गाय बैल के लिए काट कर रखते हैं। आप लोग भी देखा होगा। और पहले एक है बराबर समय में कटनी होता है, वो क्या है? अच्छा फल का कटनी। दूसरा है क्या है? पक जाता है, मतलब बिगड़ने के बाद होने वाला कटनी। बिगड़ने के बाद होने वाला कटनी है। यहां पर ये कटनी के बारे में बताया जाता है बिगड़ने के बाद, बहुत पक चुका है, अभी ये कुछ काम का नहीं, इसको काट दो, काट कर किधर डाल दो करके बोलता है। काट दीजिएगा करके इधर आवाज आ रहा है। 16 वचन में पढ़िए। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। पृथ्वी की लवनी की गई। हाँ। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकलकर जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। उसके पास भी सूखा हंसुआ था। हाँ। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकलकर और जिसके पास चोखा हंसुआ था हाँ। उससे ऊंचे शब्द से कहा, हाँ। अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। क्योंकि उसके दाग पक चुके हैं। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाकर और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। अपने परमेश्वर के बड़े प्रकोप की रस कुंड में डाल दिया गया है। ठीक है, वो किधर है? 20 वचन में पढ़िए। और नगर के बाहर रहने वाला उस रस कुंड में वो डाल दिया गया है। तो प्यारे लोग, तो एक बातों का आप लोग इसमें देखने का है, बहुत हमको उत्साह देने वाला बात। 15 अध्याय में पहले वचन को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 14वां अध्याय में 15वां वचन। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर, ठीक है, और 17वां वचन में पढ़ी। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकलकर, ठीक है, फिर और एक स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकलकर, 18वां वचन पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकल कर आया। ठीक है, तो मैंने इस प्रकाशित वाक्य में एक बातों को बोलते आया है, न्याय किस प्रकार होते हैं करके एक बातों को बताया था। क्या बात को बताया है? पहले पवित्र लोगों के प्रार्थना, ये जो बोलने वाला दुख कैसे आता है? न्याय के रूप में आता है। पवित्र लोगों के प्रार्थना के और प्रभु के मंदिर से न्याय आता है और पवित्र लोगों के द्वारा न्याय किया जाता है। वापस में बताता हूं, न्याय किधर से है? पवित्र लोगों का प्रार्थना, पवित्र लोगों के द्वारा और पवित्र लोगों का मंदिर से न्याय आता है। तो ये जो उपदेश को हम पूरे प्रकाशित वाक्य में सुनते हैं। न्याय कैसे है बोलेंगे तो पवित्र लोगों के प्रार्थना के द्वारा, पवित्र लोगों को जो होने वाला तकलीफ के द्वारा और पवित्र मंदिर से न्याय आता है। तो न्याय करने के लिए जब जब ये स्वर्गदूत लोग निकलता है, किधर से निकलता है? प्रभु के मंदिर से निकला है। किसको लेकर निकला है? प्रभु के पवित्र लोगों को प्रार्थना को लेकर निकला रहेगा, नहीं तो पवित्र लोगों को द्वारा, उनके द्वारा ये न्याय को लेकर निकला होगा। तो आखिर में प्रभु के मंदिर से निकलता है न्याय। इस बातों को आप लोग ध्यान में रख लेने का। आप लोग प्रार्थना करता है, कई जगह पर हम फालतू में सताया जाता है, सेवकाई करने के कारण फालतू में हमें बहुत लोग गाली देता है,
मैंने बहुत सुना है, बहुत लोग बोलता है, लेकिन हम चुपचाप सुन लेता है। कभी कभी बाजू में रहने वाला को गुस्सा आता है, फिर भी हम उनके मुंह को बंद करके बिठा देते हैं, चुपचाप रहो करके। तो मन के अंदर से एक सवाल तो आता, प्रभु एक बताता, आप देखो इनका न्याय करो कर हम मन से कभी कभी बोलते हैं। हम भी इंसान, ये प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलते क्या बोले हाथ, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। मैंने देखा हुआ बात। तो हम लोग को देखकर लोग बोलता है, पास्टर आपके विरोध में इतना इतना किया है, वो अच्छा तो है, इसका मतलब आप प्रभु के मार्ग में है क्या? नहीं तो आप प्रभु के मार्ग में सच्चाई से नहीं करके बहुत लोग बहुत बातों को बोलता है। प्यारे लोग, आपके एक एक प्रार्थना व्यर्थ में नहीं जाने वाला है, प्रभु अपने गिनती में रखता है। आपके मेरे एक एक प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाला, हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु जरूर देगा। शायद वो तुरंत भी हो सकता है, शायद न्याय के दिन में भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है मेरा प्रभु का नाम प्रार्थना को सुनने वाला है, वो हर एक प्रार्थना को सुनता है। शायद आज बहुत लोग मैं जीत गया हूं कर रहेगा, रहने दो, एक दिन आएगा उसका बदला लेने के लिए प्रभु बराबर बदला लेगा। हम जाकर किधर भी बदला लेने के लिए खड़ा होने का जरूरत नहीं। प्रभु जिसको जिसको अपने अपने कर्म का अनुसार बराबर लेगा, वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। इस प्रकाशित वाक्य में हमें उत्साहित देने वाला बात यही है। तो प्रभु थोड़ा दिन हमको छोड़ कर रखा है इस दुनिया में, तकलीफ के बीच में, परेशानी के बीच में हम आगे बढ़ना चाहिए। हम बाइबल में साफ साफ बताता है, पढ़ते हैं दूसरे तीमुथियुस में 3 अध्याय में पढ़ते हैं। आइए दूसरे तीमुथियुस में 3 अध्याय में 12 वचन पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जिसने मसीह यीशु के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, सताए जाएंगे। ये बाइबल है, बाइबल है, ये प्रभु ने बताया हुआ बात। आज प्रभु में आने के कारण हम गुंडागिरी नहीं कर सकता है, किसी के पास जाकर झगड़ा करने के लिए प्रभु मना करता है। इसका मतलब हमको झगड़ा करने के आता नहीं कर नहीं, हमारे पास पीछे लोग नहीं कर नहीं, हजारों लोग, लाखों लोग हम लोग बोलेंगे तो आकर खड़ा होगा, चलेगा, लेकिन हमको प्रभु मना करके रखा है। कोई भी कुछ भी करने दो, एक दिन प्रभु देख लेगा, यही हमारा मानना है। तो प्यारे लोग, यहाँ पर हम देखते हैं क्या देखते हैं? पहले 5 वचन में हम देखने वाला बात, 1,44,000 लोग। दूसरा, स्वर्गदूत का सनातन सुसमाचार। तीसरा एक देखते हैं, एक स्वर्गदूत आकर बाबिलोन गिर पड़ा है उसके बारे में बताता है। तीसरा एक स्वर्गदूत आकर बताता है जो पशु का मोहर को अपने माथा में लिया है, उनके परिस्थिति क्या होगा कर। चौथा प्रभु स्वर्ग में से, 5वां प्रभु स्वर्ग में से बताता है जो प्रभु में मरते हैं वो लोग धन्य लोग करके। उसके बाद क्या हो रहा है? खटनी चालू हो रहा है। प्रभु ने तलवार को हाथों में ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु तलवार को ले लिया तो आगे 15वां अध्याय में क्या हो रहा है? हम 15 और 16 को कल पढ़कर आइए, उसमें क्या हो रहा है कर हम देखेंगे। प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करके खत्म कर देंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी, प्रकाशित वाक्य में 14वां अध्याय को फिर से एक बार पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ने के लिए आपने अच्छा मौका को दिया है। धन्यवाद करता हूँ। इस वचनों को पढ़ा हुआ हम लोग प्रभु जी हमारे पापों का, धर्मों को छोड़कर सच्चाई से आपके पीछे होने के लिए, उस अनंत काल का जीवन का वारिसदार बनने के लिए हमें सहायता कीजिए। सुना हुआ सभी को
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मानता अच्छे पिता, आमीन।